राजस्थान जीके के 1111 महत्वपूर्ण वर्णन बिंदुओं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे ये प्रश्न। राजस्थान इतिहास के बारे में हम बात कर चुके थे और कला संस्कृति के बारे में भी हम बात कर चुके थे, और हमारा चल रहा है अब राजस्थान का भूगोल। भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो बनेंगे आपके, उनके बारे में हम जो है बात है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो भूगोल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चंस थे, वो हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, और भूगोल का पोर्शन चल रहा था। ठीक है, 381वें नंबर के क्वेश्चन से हमको शुरू करना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 381वां नंबर जो प्रश्न है यहाँ से शुरू करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाइएगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे एसके स्टडी एकेडमी ऐप से। ठीक है, तो ऐप पे मैंने सारे नोट्स फोल्डर जो है वो डाल रखे हैं, वहाँ पर जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और 381वें नंबर जो प्रश्न है यहाँ से शुरू करते हैं। बेड़च व कोठाई नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बेड़च और जो कोठाई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? भूगोल के प्रश्नों की बात हम कर रहे हैं, और 380 तक प्रश्न जो है वो हम पढ़ चुके थे इससे पहले वाले वीडियो से। ठीक है, चलिए, तो बेड़च और कोठाई नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो बनास की सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे ताकि समय की भी बचत होगी, और आपके जो भी आगामी एग्जाम्स 2025 और 26 में होने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न जो है वो रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, विश्वास बनाई रखिएगा और आप इन प्रश्नों को डेली का डेली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं तो काफ़ी आसानी होगी कि आप इन प्रश्नों को जो है वो 3-4 घंटे में पढ़ें। ठीक है, सप्ते में एक बार पढ़ें, फिर सप्ते में पहले फर्स्ट सप्ताह तो आप 2 बार पढ़ें, फिर जैसे नेक्स्ट वीक आता है तो उसमें आप 1 बार पढ़ें। ऐसे कर करके आप इस नोट्स को रिविज़न करते रहें और प्रश्नों को कंठस्थ तरीके से याद करें। चलिए, अगला प्रश्न है 382 नंबर का। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? राजस्थान में जो खारे पानी की झील है वो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर का नाम आता है। ठीक है, सांभर जो है वो राजस्थान की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सांभर। फिर एक राजस्थान में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध कौन सा है? जो राजस्थान में चंबल नदी पर जो बनाया गया बांध है वो कौन सा है? तो कोटा बैराज का नाम आता है दोस्तों। कोटा बैराज जो है वो सबसे पहला बांध है, किस पर? चंबल नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर जो झील है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अनुराज चौहान के द्वारा करवाया जाता है दोस्तों। अनुराज चौहान के द्वारा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। पांचना बांध किस जिले में स्थित है दोस्तों? पांचना बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? तो अपने करौली में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इससे एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी हम। तो देखिए, पांचना बांध मिट्टी का वही बात है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जो रामसर जो आर्द्र भूमि है ना उस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो वो अपने हो जाएगी सांभर झील। ठीक है, सांभर झील इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न देखें तो माही बजाज सागर बांध परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों? माही बजाज सागर जो परियोजना है, बांध परियोजना है, वो 2 राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। तो कौन कौन सी? तो राजस्थान का नाम आता है और एक है गुजरात। ठीक है, 50-50% के महत्वपूर्ण है। तो माही बजाज सागर जो बांध परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की है। ठीक है, कितने परसेंट शेयरिंग है ये कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 50-50 कुछ ऐसा मामला है। ठीक है, वो अपन और डिस्कस कर लेंगे, मैं कंफर्म करके फिर आपको बता दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी? देखिए, अब नदी के प्रश्न भी आने लग गए। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, 2 बार इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो माही नदी का नाम आता है। ठीक है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी राजस्थान में तो अपनी हो जाएगी चंबल। ठीक है, चंबल इसका राइट आंसर है। ठीक है, सबको पता ही है वैसे सबसे लंबी नदी अपने चंबल नदी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी नदी जो है वो अर्जुन की गंगा के नाम से जानी जाती है? अर्जुन की गंगा कहलाने वाली ऐसी कौन सी नदी है? तो बाण गंगा। ठीक है, बाण और गंगा। बाण किसके द्वारा? तो अर्जुन का, और गंगा गंगा मैया, तो अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। चलिए, अगला प्रश्न है लूणकरणसर झील जो है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? लूणकरणसर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है दोस्तों। बीकानेर राइट आंसर होने वाला है। प्रश्न है कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है? राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? तो बनास जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखें तो राजस्थान में
अरब सागरीय नदी तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? अरब सागरी की बात हो रही है तो प्रमुख प्रमुख नदियाँ हैं वो नाम आता है एक तो लूणी, माही और साबरमती का। ठीक है, लूणी, माही, साबरमती जो है वो अरब सागरी नदी तंत्र की प्रमुख नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं कि नारायण सागर जो बांध है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो नारायण सागर जो बांध है वो अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, अजमेर इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। धन्यवाद।